नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिखाऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसके तहत बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन एक्चुअली है क्या, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में कनेक्ट करना नहीं आता कि किस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट करें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है ना? उसकी मेन वजह क्या है कि आपको उसकी नॉलेज ना होना, कि आपको किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है या किस तरीके से आपको सामने वाले को कनेक्ट करना है, कैसे आप उसको मोटिवेट करेंगे, कैसे आप अनजान लोगों को अपनी मार्केटिंग में जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैं बताऊँ आपको, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है, सबसे बड़ा जो उसका स्कोप है वो है अनजान लोगों से। अनजान लोगों को ही आप इसमें कनेक्ट ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि लोग आप अनजान लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। कि कैसे हम अनजान लोगों को जोड़ें, किस तरीके से हम अनजान लोगों से बात करें, कैसे शुरुआत करें। तो इसमें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सिखा सकें, मतलब मेरा कोशिश ये है कि आप किस तरीके से बात कर सकें, ये तरीका सिखा सकें। नेटवर्क मार्केटिंग आप लोग अच्छे से जानते होंगे मुझसे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप बात करें, जिससे आपको क्या हो कि आपका काम करने का तरीका आसान हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक आपका पॉज़िटिव एटीट्यूड। आप जब सामने वाले से बात करें, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। आपका फेस, आपको लगे कि आप एनर्जेटिक हैं बिल्कुल। ये नहीं कि बिल्कुल रूडली सा फेस और एकदम थका हुआ सा, तो आप कैरी नहीं कर पाएँगे सामने वाले को, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। जब तक आपके चेहरे पे वो चमक नहीं होगी, जब तक आपके चेहरे पे वो कहते हैं ग्लोरी नहीं होगी, तो आप कैसे सामने वाले को कनेक्ट करेंगे। दूसरा, आपका ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है, सामने वाले परसेप्शन उसी का पड़ता है। तो आपका एक तो फेस, जॉली मूड होना चाहिए आपका। दूसरा, आपकी ड्रेस कोड। देखिए, ड्रेस कोड का बहुत बड़ा रोल है। आप ये समझिए, मैं देखता हूँ जैसे मैं बहुत समय से लोगों नेटवर्क मार्केटिंग वालों को देखता हूँ, तो कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, मतलब बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हालाँकि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर लोग हो चुके हैं इन चीज़ों को लेके। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों में ये कमी है कि वो एक प्रॉपर ड्रेसिंग कोड नहीं पहन पाते। आपको पता होना चाहिए कि किस पैंट के संग किस तरह की शर्ट, किस कलर की शर्ट और किस तरीके का एक प्रोफेशनल कपड़े आपको पहनने चाहिए। ये नहीं कि आप रंग-बिरंगे कपड़े पहन के नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं आपकी जो एक छवि है सामने वाले के सामने, मतलब जो पड़ती है, वो बहुत गलत पड़ती है। तो आपको डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह के कपड़े पहने। अच्छे एक ड्रेस कोड जो ऑफ़िशियल होते हैं। आप देखिए, हम लोग सब आजकल मार्केट में घूमते हैं। सबने हमने बड़ी-बड़ी प्रोफ़ेशनल कंपनियाँ देखी हैं। आपने देखे हैं कि एम्प्लॉयी किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस पहनते हैं, क्या वो कलर कोडिंग पहनते हैं। तो आप कोशिश करें लाल, पीले, काले इस टाइप के ना पहन के एक प्रॉपर जो प्रोफ़ेशनल कपड़े हैं वो पहनें। ठीक है? क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये रही 2 बातें। ये तो फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये 2 चीज़ें आपको कैरी करनी ही पड़ेंगी। एक जॉली मूड, मतलब हँसता हुआ चेहरा हमेशा। सामने वाले से आई कॉन्टैक्ट जब आपका हो, तो आपके चेहरे पे वो चमक होनी चाहिए, वो मुस्कुराहट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सामने वाले से आप जब बात करेंगे, तो उसका नेटवर्क मार्केटिंग को सुन के ही एकदम चेहरा बिगड़ जाता है सामने वाले का। अधिकतर लोगों की ऐसा होता है। तो आपको एक तो हमेशा पॉज़िटिव रखना है अपने आप को। कोशिश करनी है हमेशा हँस के जवाब देना है। सामने वाले के गलत जवाब का भी जब आप हँस के जवाब देंगे ना प्यार से, तो शायद उसका बिहेव आपके लिए चेंज होगा। और दूसरी चीज़, देखिए, आपका डिपेंड करता है कि आप जिस मार्केटिंग में हैं, उसकी आपको कितनी नॉलेज है। देखिए, मैं आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सीरियस फंडा बताऊँ। अब आप सोचिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है? और मैं आपको एक सोने का, गोल्ड का कोई बिस्किट भी दे दूँ ना आपको बेचने के लिए, और आपसे कह दूँ अननोन पर्सन से बेचिए, आप जाइए। आप अननोन पर्सन के पास जाइए और कहिए, साहब ये सोने का बिस्किट है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसका क्या रिएक्शन होगा आपके खिलाफ? आप समझिए कि सोने का, गोल्ड का बिस्कुट बेच रहे हैं आप उसको। उसके बाद भी उसके 20 सवाल होंगे आपसे। होंगे नहीं होंगे? वो एकदम आपसे नहीं लेगा, है ना? क्योंकि अरे! ये क्यों दे रहा है मुझे? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है? कहीं ये ऐसा तो नहीं है? कहीं वैसा तो नहीं है? 20 तरह के सवाल उसके मन में आएँगे और कहीं न कहीं उसके, मतलब डाउट रहेगा उसके। क्यों डाउट रहेगा? क्योंकि वो आपको जानता नहीं है।
ठीक है? वो आपके बारे में जानता नहीं है, आपके प्रोडक्ट जानता नहीं है। यही सेम थिंग आप भी समझिए, आप किसी जानने वाले पर्सन के पास जाएँगे, तो शायद वो ले लेगा आपसे, है ना? तो पहले क्या है, हमें अपना व्यवहार बढ़ाना है उससे, पहले आपको अपने दोस्ती बढ़ानी है उससे, ठीक है? बी फ्रेंड होना है आपको। देखिए एक व्यवहार को लेके मतलब आपको किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, एक डेल कार्नेगी की एक बुक है, जिसका नाम है लोक व्यवहार। हिंदी में उसका नाम है लोक व्यवहार और इंग्लिश में उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये इंग्लिश में नाम है उसका। इस बुक को आप पढ़ें, इसमें आप लोगों से व्यवहार करने का तरीका जो है, वो आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों से बात करें, ठीक है? ये देखिए डिपेंड करता है आप पे बहुत ज़्यादा। तो इस बुक को आप पढ़ें, डेल कार्नेगी की बुक है, बहुत शानदार बुक है, मैंने भी पढ़ी है इसको, आप भी पढ़ें। इसमें आपको व्यवहार करने का तरीका समझाएँगे सामने वाले से। तो ये बहुत अच्छी है, कभी फुर्सत होगी तो हम इस पे भी एक वीडियो बनाएँगे। बाकी मैं आपको आज मार्केटिंग की बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जब मार्केटिंग के बंदे से किसी से मिलेंगे, तो आप उससे हाय हेलो करेंगे। जैसे आप कहीं भी मान लें रोड पे कहीं भी जा रहे हैं, किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उससे आई कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, बिल्कुल। और उसको अपने प्रोडक्ट की जो कहते हैं बिल्कुल यूएसपी, यूनिक सेल पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल, कि आपके क्या सबसे इम्प्रेशन वाले पॉइंट हैं, वो आप उसको बताएँ। तो सबसे पहले आप उससे कनेक्ट कैसे करेंगे? आप उससे मिलेंगे, हेलो, हेलो सर कैसे हैं आप? और माई सेल्फ ऐसे करके आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उनसे पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, कैसे ये है और मैंने आपको देखा है कई बार यहाँ पे ऐसे जाते हुए। मतलब ये मैं अननोन पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस एरिया में हैं तो उससे कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। अननोन पर्सन से मिलेंगे तो ये नहीं बताएँगे कि आपको देखा है, वरना समझाएगा फर्जी है, झूठ बोल रहा है मुझसे, ठीक है? तो आप उसे बताएँगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएँगे अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है? कि ये हमारी कंपनी है, इस तरीके से वर्क करती है। देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट उसकी नज़र में क्लियर नहीं होगा कि आपकी कंपनी है क्या? क्या वर्क करती है? इससे जुड़ने से उसका क्या बेनिफिट है? तब तक वो आपसे क्यों कनेक्ट होगा? अब लोगों को क्या होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज तो होती नहीं है, ठीक है? अब जब आपको खुद को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप सामने वाले को क्या कनेक्ट करेंगे? तो मेन चीज़ प्रिपरेशन है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी। आपको अपने प्रोडक्ट की ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए और देखिए मैं आपको बताऊँ, हर व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की अच्छा ही पता करके आता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहूँगा, आप हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव पॉइंट भी सोच के चलें कि अगर मैं उसको ये बताता हूँ तो उसका उधर से क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या गलत जवाब होगा। तो उस क्वेश्चन को हल करने का जिसने सोच लिया, वो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा पास होगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या है, हमने इसका अच्छा सोच लिया, आप 10 लोगों को लाएँगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसमें ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उसका सवाल क्या होगा, भाई मैं क्यों जोड़ूँ? इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है? इससे क्या फ़ायदा है? तो जब तक उसके आप नेगेटिव पॉइंट जो हैं उसको आप क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को जोड़ नहीं पाएँगे। देखिए बहुत सारी कंपनी हैं मैं देखता हूँ मार्केटिंग में लोगों को फँसा देती हैं, जोड़ देती हैं। देखिए अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस प्रोडक्ट को समझें पहले वो प्रोडक्ट है क्या? क्या वो इस लायक है कि आप उसे जॉइन करें? क्या वो इस लायक है कि उससे किसी का भविष्य सुधर सकता है? या उससे कोई फ़ायदा है यूज़ करने का? तब तो आप उससे जुड़ें। अन्यथा आप उससे ना जुड़ें क्योंकि क्या है मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं। देखिए आजकल जब से सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर व्यक्ति हर प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च कर लेता है, जान लेता है। गूगल गूगल सर्च इंजन है ही आपको सबको पता है इसके बारे में। तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के हैं और बहुत अच्छे-अच्छे भी हैं। मैं किसी का नाम कोट नहीं करूँगा, है ना? क्योंकि नाम कोट करने से कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो मैं ना किसी की तारीफ़ करूँगा, ना किसी की बुराई करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस भी हेल्थ प्रोडक्ट्स का या फिर आप कोई यूज़ के पर्पज़ से कोई भी कंपनी आप जॉइन कर रहे हैं, तो एट लीस्ट उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज ले लीजिए ज़रूर कि वो प्रोडक्ट काम कैसे करती है, ठीक है? वो उसका वो वर्क प्रॉपर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपके सामने 10 एग्ज़ाम्पल ऐसे नहीं होंगे कि हाँ, इसने ये खाया, ये ठीक हो गया। ये खाली मतलब सुनी-सुनाई बातों पे नहीं, आपके देखा हुआ सामने। भई अगर आप किसी कंपनी को जॉइन करते हैं, तो कोई ना कोई आपको जानने वाला ही जॉइन कर रहा होगा, ठीक है? तो आप ये देखिए कि उसने किन-किन लोगों को प्रोडक्ट वो सेल आउट किया है। क्या उसने वो उससे वो बेनिफिट मिला है जो वो बता रहे हैं? उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? वो एग्ज़ाम्पल आप लाइव दे सकते हैं किसी को। आप इनको बता सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये इसने यूज़ की थी और इसको ये ऐसे दिक्कत हुई।
क्योंकि देखिए आजकल वीडियो बनाना या वो सब प्रचार करना ये एक नॉर्मल बात हो गई है। लोग ये कहते हैं पेड प्रमोशन भी कर देते हैं। तो अगर आप किसी का लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए मैं इन ए पर्सन को बता रहा हूँ कि ये बी पर्सन जो इनको ये दवाई दी थी, मैंने इनको ये ठीक हो गया या ये मेरा प्रोडक्ट यूज़ करा या मेरे कपड़े की यूज़ करी, मेरी घड़ी यूज़ करी, मेरी बेल्ट यूज़ करी और इन अच्छी चली है, अच्छा कपड़ा है। तो वो सामने वाला जब बताएगा कि हाँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी समय से पहन रहा हूँ मैं इसको, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ, वो सही कह रहा है। सुनी-सुनाई बातों पे कौन यकीन करेगा? ये तो सामने से देख के पता चलेगा आपको कि हाँ, ये व्यक्ति यूज़ कर रहा है इस प्रोडक्ट को, इसका ये रिज़ल्ट है। जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा, तब तक लोग आपसे नहीं कनेक्ट होंगे। तो कोशिश करिए जिन भी आप कंपनी से जुड़ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करिए, तब आप उसको कनेक्ट करिए। देखिए, आप बात शुरुआत किसी से भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आप कभी जीत नहीं पाएँगे, है ना? आप क्या होगा आज उसे जोड़ लेंगे, लेकिन कल वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जब उसका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले वो कंपनी का चूज़ करिए, जिसके प्रोडक्ट में जान है। देखिए, वो बात आपकी ठीक है कि जो प्रोडक्ट अच्छा है, उसे ईज़िली सेल आउट रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के साथ धोखा करें, है ना? किसी के साथ खिलवाड़ करें, ऐसा भी ना करें। तो हम वही प्रोडक्ट सेल आउट करें, जो किसी का फ़ायदा हो जिसमें, जिसमें किसी का लॉस ना हो किसी प्रकार से भी। क्योंकि देखिए ना, ये मार्केटिंग जो है ना, अगर आप मार्केट में हैं, तो आपको एक लंबे समय तक ये बिज़नेस करना है। तो अगर कहीं न कहीं आपके लिए बैड इम्पैक्ट लोगों में रहता है कि ये बंदा जो है फर्जी प्रोडक्ट बेचता है या फर्जी इस टाइप से लोगों को फँसाता है, तो आपकी बहुत ज़्यादा छवि खराब हो जाती है। उसमें क्या होता है फिर आप आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप जो भी कंपनी में जुड़ते हैं देखिए एक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो बात कर रहा हूँ, ये खाली उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ते हैं। देखिए सेल्स भी एक तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से हो। देखिए आजकल दुनिया भर के प्रोडक्ट की सेल्स मार्केटिंग चल रही है। वो भी एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग है। देखिए वो भी एक टर्म्स बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। आप देखिए आप फ़िल्टर वालों को देख लीजिए जो ये एक्वागार्ड टाइप के जो मतलब किसी भी कंपनी के फ़िल्टर बेचते हैं। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो एक बाउंडेशन बना लेते हैं परिवार की तरह। आपसे पूछे सर फ़िल्टर सही चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है, अच्छी सुविधा सर कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बॉन्डिंग जो है आपको उनके परिवार में एंटर कराती है। उनसे आपके संबंध और घनिष्ठ हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है आपको कि आपको बिज़नेस करने में आसानी होती है। यही एक नेटवर्क मार्केटिंग है कि आप सामने वाले से किस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको क्योंकि जब आप इन पॉइंटों को लेके ही बात करेंगे सामने वाले से, आप रिलेशन बिल्ड अप करेंगे, तभी आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाएँगे। और आप जिन-जिन लोगों को देखते होंगे वो उन लोगों को उन्होंने एक समय दिया है इस चीज़ के लिए। तो हर चीज़ के लिए आपको एक समय देना पड़ेगा। जब तक आप किसी प्रोडक्ट पे अपना समय नहीं देंगे, लोगों से आप कनेक्ट नहीं होंगे, लोगों के हाल-चाल नहीं जानेंगे। देखिए, आप आजकल देखते होंगे बैंकिंग सेक्टर में आप बहुत देखते होंगे। अच्छी-अच्छी जो प्राइवेट बैंकिंग है, वो एक रिलेशनशिप मैनेजर देती हैं, आरएम जिसको बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? आपका हाल-चाल पूछते हैं, "सर ठीक है, कोई बैंकिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है?" वो रिलेशन बिल्ड अप करते हैं। क्या ज़रूरत है उसको ऐसा करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। आप गए बैंक में अपना काम करा, चले आए, लेकिन वो आपको एक पर्सनली कनेक्ट करते हैं। किस लिए? कि आप उनसे जुड़े रहें, ठीक है? ये होता है रिलेशन बिल्ड अप करना और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हर जगह आजकल मार्केटिंग है, हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग है। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पुराना ढर्रा था जो लोग बदनाम करते थे मार्केटिंग को, लेकिन आजकल हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग है, सबको एक-दूसरे से जोड़ना है। जो जोड़ेगा वही चल पाएगा। ठीक है? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था आज की वीडियो में कि हर व्यक्ति अपना 100% तभी दे पाएगा जब वो अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेज़ेंट कर पाएगा सही से कि मैं अपनी जो बात बता रहा हूँ, वो कहाँ तक ठीक है। तो आप ये कोशिश करें कि सामने वाले से इसी तरीके से कनेक्ट करें और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ठीक है? और मेरी बात अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।